थान सिंह जी, आप अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, क्या मामला हुआ, पूछता सकते देखिए, पिछले दिनों एक राजपूत समाज की बेटी की हत्या हो गई थी अहमदाबाद में। और हत्या में एक पुलिस के जवान का नाम आ रहा है जो उसके पति है। तो उस मामले में पिछले आज से 7 दिन पहले हमने एक धरना दिया था, और उसमें रात को 2:30 बजे हमारी प्रशासन से वार्ता हुई थी, और प्रशासन ने कहा था कि 7 दिन में हम अपराधी को पकड़ देंगे। आज 4 तारीख के बाद आज 11 तारीख हो गई, आज 7 दिन पूरे हो गए। हैं। और कल से उनका भाई नातू सिंह राजपूत है जिनका नाम, वो धरने पर बैठ गए हैं और आमरण अनशन भी कर रहे हैं और मौन भी है वो। तो कहीं ना कहीं उन्हें गहरा सदमा लगा है, और इस स्थिति में हमारा भी नैतिक धर्म बनता है कि उस परिवार के साथ में खड़े रहे, उस परिवार की बात को माने, और उनके अपनापन को देखते हुए इस पीड़ा के समय हमारा नैतिक धर्म बनता है। और हमने कहा है, प्राण जाए पर वसन न जाए। हमने कह दिया था कि 7 दिन में गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम वापस अहमदाबाद आएंगे। उसी परंपरा को निभाते हुए हम आज वापस अहमदाबाद की ओर रवाना हो रहे हैं। मेरे साथ में उनके भाई नारायण सिंह जी, उनके काका जगदीश सिंह जी, पिताजी जेठू सिंह जी, और तमाम छत्तीसी कौम के लोग साथ में। मैं निवेदन करता हूँ अहमदाबाद के आसपास रहने वाले भाइयों से, मैं रात्रि 10 बजे, 9 और 10 बजे के बीच में अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि अब हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें। अगर आप गिरफ्तार नहीं किया और सही रूप से कार्रवाई नहीं की तो हम बड़ी मजबूती से अहमदाबाद प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने का ऐलान करेंगे, और संदेश देंगे कि कोई भी पीड़ित परिवार राजस्थान में अकेला नहीं है। पूरे मजबूती से हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। और थान सिंह डोली का तो एक ही दे रहा है, अगर जुबान दे दी तो फिर उस पीड़ित परिवार के साथ में है, उस परिवार के साथ में हूं। अगर मुझे बुलाएंगे तो उनके साथ में मैं खड़ा रहूंगा। अगर कोई कह रहे हैं वहां आप गए नहीं, आए नहीं, तो जहां मुझे नहीं बुलाया जाता है वहां मैं नहीं जाता हूं। इस परिवार की लड़ाई की शुरुआत हमने की, और आज भी इस परिवार के साथ में खड़े, क्योंकि इस परिवार से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, गहरा लगाव है। और अगर गहरा लगाव नहीं भी होता और बुलाते तो भी उस परिवार के साथ में जाते। थान सिंह, आप तो हमेशा पीड़ित लोगों की आवाज उठाते रहते हो। कई बार ऐसा होता है, आपको दबाव मिलता है ऊपर से कि ये भी आवाज नहीं उठानी, आपको चलता आवाज। रहता है, दबावों से कौन डरते भैया। दबावों से डरते तो थान सिंह डोली आज थान सिंह डोली नहीं बनता, कहीं बैठा रहता कोने में सुख के। हमने कभी दबाव को कुछ समझा ही नहीं, और दबावों से दब जाए इतने कमजोर हम लोग है नहीं। और आप देखो, 7 दिन पहले अहमदाबाद में गए, पुलिस की ऐसी तैसी कर ली थी अहमदाबाद पुलिस की। डर रही थी काफी। तो डरेंगे ही ना भैया, हम सही लोग हैं, हम गलत थोड़ी है। पुलिस गलत है इसलिए वो डर रही थी। अगर हम गलत होते तो हम डरते। हम सही है इसलिए पुलिस से लड़ रहे हैं। गलत लोग हैं वो पीछे से भाग जाते हैं, हम भागते नहीं। तो पुलिस, आप वार्ता हुई थी, पुलिस से कोई बहस भी हुई थी वहां पर आपसे? वार्ता हुई थी, उसपे उन्होंने कहा 7 दिन में गिरफ्तार करने के लिए। नहीं किया तो वापस जा रहे हैं, अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। हमारे कौन सा उनके जमीन का विवाद है पुलिस वालों से, और अहमदाबाद में कौन सा हमें नेता बनना है। हम तो पीड़ित के साथ में इसलिए वहां जा रहे हैं। और मैं तो निवेदन करता हूं, हमें आने की जरूरत ही नहीं, शाम तक आप गिरफ्तार कर लीजिए, हम वापस चले जाएंगे रास्ते में से। पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करे, क्या कारण है? भाई अपने पुलिस का जवान है वो, राजनीतिक क्या पुलिस का जवान है वो, उसी थाने में ड्यूटी कर रखी है। जिस थाने में ड्यूटी कर रखी है उस थाने में उसके सहयोगी है, उसकी मदद करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर पाए। लेकिन जिस हिसाब से पिछले 7 दिन पहले वहां के अधिकारियों ने हमसे वार्ता की थी, तो उन्होंने सार्थक वार्ता की थी और पॉजिटिव मदद भी की, और उसे सस्पेंड भी करवाया। हमने सस्पेंड करवा दिया। ऐसा नहीं है कि हमारी जीत नहीं हुई, प्राथमिक जीत हमारी हो गई, उनको सस्पेंड करवा दिया। और अब आगे की लड़ाई के लिए हमें प्रयास करना है उसको गिरफ्तार करवाने के लिए। यदि गिरफ्तार करवा देंगे आज, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जाते ही गिरफ्तार करवा लूंगा, या मेरे पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार हो जाएगा।